Good morning. I hope you all are good. So, ये हमारी हिंदी की कक्षा है, आप सभी को पता है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के कुछ और नए शब्द। ओके, तो सबसे पहले जल्दी से आप लोग अपनी हिंदी की किताब निकालिए, पेज नंबर 69 ओपन करिए। पेज नंबर 69 बेटा जल्दी से निकालिए और पेज नंबर 69 ओपन करिए। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आई होप आपने खोल लिया होगा पेज 69। अच्छा बताइए, आप लोगों को वर्णमाला तो सब पता ही होगी, आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला सीखी है। वेरी गुड, सबको हिंदी की वर्णमाला पता है। अच्छा, जिसको नहीं पता है उसको तो याद करना चाहिए, है ना। तो लर्न कर लीजिए अब आप लोग हिंदी की वर्णमाला, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी और का, खा, गा, ये सारे शब्द होते हैं, ये सारे वर्ण होते हैं, अक्षर। इनको हमें लर्न कर लेना है खूब अच्छे से। आई होप आप सभी को लर्न होंगे। लेकिन उसमें कुछ और भी शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, जिन्हें हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं तो उसमें उन वर्णों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ना। कुछ वर्ण तो ऐसे हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे वर्णमाला में लास्ट में होता है छ, जो ये वर्ण है त्र ज्ञ, क्ष त्र ज्ञ, 3 वर्ण है क्ष त्र ज्ञ। तो ये तो हमने लास्ट में पढ़े हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनको हम किसी भी शब्द के साथ में कैसे बोलते हैं, इनका उच्चारण कैसे करते हैं। ओके, और एक और वर्ण लिया हुआ है श्र, इसको क्या बोलते हैं? श्र, श्र, श्र बोलते हैं, और साथ में र का भी उच्चारण होता है थोड़ा सा। श्र, क्या बोलते हैं? श्र। ओके, तो चलिए बच्चों जल्दी से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कि इन वर्णों को हम कैसे पढ़ते हैं किसी भी शब्द के साथ में। ओके, तो आई होप आपने बुक खोल ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है? क्ष, बोलिए, क्ष, त्र, त्र, ज्ञ, ज्ञ, उसके बाद में श्र, श्र। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्ष, क्ष लिखा हुआ है, उसके बाद में माँ, माँ में बड़ा की मात्रा लगी है, तो कैसे पढ़ेंगे? क्षमा। क्या पढ़ेंगे? क्षमा। बोलिए साथ में, क्षमा। वेरी गुड। अगला वर्ण है, अगला शब्द है कक्षा, 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 बोलिए कक्षा। वेरी गुड। अगला शब्द है रक्षा, रक्षा, बोलिए रक्षा। वेरी गुड, रक्षा। उसके बाद में अगला शब्द है भिक्षा, भिक्षा, साथ में बोलिए भिक्षा। और अगला शब्द है पक्षी। क्या शब्द है? पक्षी। वेरी गुड। तो समझ में आ गया कैसे बोलते हैं इसको?क्षा बोलते हैं। अगली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ? त्र से बने हुए शब्द हैं। त्र, ता और रा। जब हम बोलते हैं तो 2 वर्णों का उच्चारण होता है त र, त्र। ओके, तो क्या लिखा हुआ? पत्र, 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 बोलिए पत्र। वेरी गुड। अगला है सत्र, 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 सत्र। अगला शब्द है चित्र, 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 चित्र। अगला शब्द है मित्र, मित्र, मित्र। अगला शब्द है पुत्र, 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 बोलिए साथ में पुत्र। और अगला शब्द है सूत्र, सूत्र, सूत्र। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम अगली लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है? यज्ञ, 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 ज्ञ। इसको कैसे बोलते हैं? ग
और या, दो वर्णों का उच्चारण होता है इसमें, ग या, ज्ञ। कैसे बोलेंगे? यज्ञ, यज्ञ। अगला शब्द है आज्ञा। बोलिए साथ में, आज्ञा, आज्ञा। उसके बाद में ज्ञानी, ज्ञानी। पहले है ज्ञान, उसके बाद में ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानी। फिर अगली लाइन में श्रा, अब आएगा श्रा। तो श्रा को हम कैसे पढ़ते हैं? श रा, दो वर्ण को मिला के पढ़ते हैं इसको श्र, श्रम, श्रम। अगला शब्द है श्रीमान, श्रीमान। बोलिए, श्रीमान। उसके बाद में अगला शब्द है श्रमिक, श्रमिक। क्या लिखा हुआ है? श्रमिक, श्रमिक। उसके बाद में अगला शब्द है आश्रम, आश्रम, आश्रम। तो बच्चों, हमने ये सारे वर्ण पढ़ने को सीख लिया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से प्रैक्टिस करिए, दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ओके, अगला देखते हैं, क्या तुम जानते हो कि कुछ और भी होते हैं शब्द जिनको हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं? जैसे हमारी वर्णमाला में जा और फा, फा, दो शब्द आते हैं, दो वर्ण आते हैं बच्चों, जा और फा। लेकिन उनको हम कुछ दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, लेकिन तब बोलते हैं जब उसमें हम एक छोटा सा डॉट रख देते हैं, नीचे एक बिंदु रख देते हैं, नीचे डॉट रखा होता है, तो उससे उसका उच्चारण बदल जाता है। तो जा को हम क्या बोलने लगते हैं? ज। क्या बोलने लगते हैं? जा, क्योंकि जा में नीचे एक बिंदी रखी हुई, देखिए आप सभी लोग, समझ में आ रहा है? तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? जा। क्या पढ़ेंगे? जा। बोलिए साथ में, जा। हम दांतों से प्रयोग करेंगे, दांतों का प्रयोग करके इसको बोलेंगे, जा। बोलिए, जा। और अगला वर्ण क्या है? फा। अब फा में भी जब नीचे बिंदी लग जाती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं? फा। क्या पढ़ते हैं? फा, फा। इसको हम होंठ और दांतों की हेल्प से पढ़ते हैं, फा, फा। ओके, जा एंड फा। अब हम देखते हैं कि इनको शब्दों के साथ में कैसे पढ़ सकते हैं। जात, जात, क्योंकि जा में नीचे बिंदी रखी है इसलिए उसको हम क्या पढ़ेंगे? जा, जात। बोलिए, जात। वेरी गुड। अगला शब्द है जरा, जरा, जरा। वेरी गुड, जरा। उसके बाद में जीरा। बोलिए, जीरा। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जीरा। अगला शब्द है जमाना, जमाना। बोलिए, जमाना। उसके बाद में अगला जमीन। बोलिए, जमीन। वेरी गुड। और उसके बाद में लास्ट वर्ड क्या है? जोर, जोर। ओके, तो ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। नीचे वाली लाइन में देखिए, फैसला, फैसला। फ में है की मात्रा फैसला, क्योंकि फा में नीचे बिंदी रखी हुई इसलिए फैसला ऐसे पढ़ेंगे हम। अगला शब्द है फकीर, फकीर। बच्चों बोलिए, फकीर। अगला है साफ, साफ, साफ। सफेद। बोलिए, सफेद। उसके बाद में फौज। क्या लिखा हुआ है? फौज। तो बच्चों, ऐसे हम इन सारे वर्णों को शब्दों के साथ में पढ़ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? वेरी गुड। तो आपको पता है आज हम एक और कविता भी पढ़ेंगे। तो आज हमने वर्णमाला तो पढ़ ली, जो वर्णमाला के कुछ अन्य शब्द थे, अब हम पढ़ेंगे एक कविता। ओके, तो चलिए जल्दी से अपना पेज खोलिए। ओके, कविता का नाम है दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ये वाली कविता खोलिए जल्दी से। दौड़ी दौड़ी
आई पकौड़ी। तो चलिए पढ़ते हैं, कविता को गाइएगा आप लोग भी मेरे साथ में। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, बोलिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, बोलिए। छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। बच्चों बिल्कुल हमें पाई मात्रा का बहुत ध्यान रखना है ना, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, कोई भी कविता हो या कोई भी पाठ हो। तो पढ़िए, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी पढ़ते हुए। इसमें देखिए आप औ की मात्रा वाले कितने शब्द दिए हुए हैं कि नहीं। तो ध्यान से पढ़िए, बोलिए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, गुड। छुन 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 तेल में नाची, गुड। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। वेरी गुड। हाथ में उछली मुंह में पहुंची, गुड। पेट में जा घबराई पकौड़ी, बहुत अच्छे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। वेरी गुड। तो ये थी पोएम, कविता, जिसको हमने पढ़ा। आई होप हमको बहुत, आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी डिक्टेशन, है ना। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए, फिर हम थोड़ा सा डिक्टेशन वर्क करेंगे, उसके बाद में हम आपको आपका होमवर्क दिखाएंगे, राइट। चलिए, तो चलिए बच्चों, आपने अपनी नोटबुक खोल ली। गुड। सो आर यू रेडी फॉर द डिक्टेशन? वेरी गुड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला शब्द लिखिए। पहला शब्द है जोर। कौन सा शब्द है? जोर। ज, जैसे हमने जा भी पढ़ा था वैसे जोर, जोर। लिख लिया? जोर। वेरी गुड। अगला शब्द लिखिए फैसला। फैसला, फा पढ़ा था अभी हमने। गुड। तो वही वाला फा हमें यूज करना है, फैसला। फैसला लिख लिया? वेरी गुड। फैसला। अब लिखिए आज्ञा। आज्ञा। आज्ञा, ज्ञा भी अभी हमने पढ़ा था। आज्ञा। आज्ञा। गुड। अगला शब्द लिखिए शत्रु। शत्रु, श लिखिए, श। शत्रु। त्र, अभी हमने पढ़ा था, उसी को यूज करना है, शत्रु। वेरी गुड। अब अगला शब्द लिखिए भिक्षा। भिक्षा। भिक्षा लिख लिया, भिक्षा। भिक्षा। ओके। अब अगला शब्द लिखिए ज्ञानी। 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 उसके बाद में अगला शब्द लिखिए, लास्ट वर्ड, गौशाला। गौशाला। गौशाला लिखिए, गौशाला।
बहुत अच्छे। तो सारे शब्द लिख लिए। चलिए एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से शब्द हमने लिखे हैं। जोर, जोर, फिर फैसला, फैसला, अगला शब्द आज्ञा, आज्ञा, उसके बाद शत्रु, शत्रु, फिर भिक्षा, भिक्षा, उसके बाद ज्ञानी, फिर गौशाला, गौशाला। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जो भी मिस्टेक होगी उसको हम करेक्ट कर लेंगे और अगर राइट वर्ड है तो उसको हम टिक कर लेंगे। ओके, देखिए बच्चों, पहला शब्द जोर। देखिए जोर कैसे लिखा हुआ है, जा में ओ की मात्रा र, जोर। अगर करेक्ट है तो उसमें टिक कर लीजिए और रॉन्ग है तो उसको सर्कल करके उसको करेक्ट वर्ड दोबारा से लिख लीजिए उसी के सामने। अगला शब्द देखिए फैसला, फा में ए की मात्रा, स ला, फैसला। फिर आज्ञा, उसके बाद में शत्रु। देखिए शत्रु कैसे लिखा हो, त्रा में छोटा ऊ की मात्रा, शत्रु। फिर भिक्षा, भिक्षा, उसके बाद में ज्ञानी। देखिए ज्ञानी कैसे लिखा हुआ है, ज्ञानी। ओके, अब लास्ट वर्ड भी मैच कर लीजिए, गौशाला। देखिए गौशाला कैसे लिखा, गा में औ की मात्रा, गौ शाला, गौशाला। सो बच्चों, आई होप आपने मैच कर लिया होगा और जिसके सारे वर्ड करेक्ट हैं वेरी गुड, और जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक है नो प्रॉब्लम, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सारे वर्ड करेक्ट होने लगेंगे। ओके, सो बच्चों आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है जो हमने दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी वाली पोइम पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी, उसमें से जितने भी औ की मात्रा वाले शब्द हैं उनको हमें छांटना है, ढूंढना है और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, क्या करना है, औ की मात्रा वाले सारे शब्दों को ढूंढना है और उनको अपनी आंसर नोटबुक में लिखना है। क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। अगला पार्ट कौन सा है, गायक गधा, उसको हम पढ़ेंगे, वो वाली कहानी पढ़ेंगे, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे घर पर। और ये जो हमने न्यू वर्ड्स कुछ पढ़े हैं, न्यू लेटर्स पढ़े हैं, वर्णमाला के नए वर्ण, इनको हम दोबारा से पढ़ेंगे और इनको याद भी कर लेंगे कि कैसे इनको बोलते हैं। ओके, सो बाय, तब तक के लिए